पश्चिमी यूपी, जहां चुनाव सिर्फ नेताओं की लोकप्रियता से नहीं बल्कि जातीय समीकरण, किसान राजनीति और सामाजिक ध्रुवीकरण से तय होते हैं। इसी पश्चिम में समाजवादी पार्टी एक नए चेहरे को तेजी से आगे बढ़ा रही है। नाम है इकरा हसन। कैराना से लोकसभा पहुंची इकरा अब सिर्फ एक सांसद नहीं बल्कि पश्चिमी यूपी में सपा के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरों में गिनी जाने लगी हैं। लगातार जनसंपर्क, किसान पंचायतों, सामाजिक कार्यक्रमों और युवा संवाद के जरिए वो अपना राजनीतिक दायरा बढ़ा रही हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इकरा पश्चिमी यूपी में बीजेपी के मजबूत किले को चुनौती देने की स्थिति में पहुंच रही हैं, या फिर बीजेपी का सामाजिक समीकरण अब भी पहले की तरह मजबूत है। आइए समझते हैं पश्चिमी यूपी की पूरी राजनीतिक तस्वीर। पश्चिमी यूपी की करीब 70 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर जातीय समीकरण सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। मुस्लिम आबादी लगभग 28 से 30% मानी जाती है, जबकि जाट 15 से 18% है, दलित करीब 20%, गुर्जर 6 से 8% और ब्राह्मण, ठाकुर व वैश्य मिलाकर करीब 15% से अधिक माने जाते हैं। कई सीटों पर जाट मुस्लिम समीकरण चुनाव का रुख तय करता है और यही वजह है कि हर दल की सबसे बड़ी नजर पश्चिमी यूपी पर रहती है। इकरा हसन अब केवल कैराना तक सीमित नेता नहीं रहना चाहती। समाजवादी पार्टी उन्हें पश्चिमी यूपी में बड़े मुस्लिम चेहरे के तौर पर स्थापित करने की कोशिश कर रही है। किसान संगठनों से संवाद, युवाओं के बीच सक्रियता, महिला कार्यक्रमों में भागीदारी और लगातार क्षेत्रीय दौरे उनके राजनीतिक विस्तार की रणनीति का हिस्सा माने जाते रहे हैं। पार्टी को उम्मीद है कि इससे मुस्लिम मतदाताओं के साथ साथ युवाओं और महिलाओं के बीच भी उनकी स्वीकार्यता बढ़ेगी। हालांकि पश्चिमी यूपी में बीजेपी की चुनौती भी कम नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल के एनडीए में आने के बाद बीजेपी को जाट वोटों के एक बड़े हिस्से का समर्थन मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व, कानून व्यवस्था और विकास के मुद्दों पर लगातार पश्चिमी यूपी में सक्रिय हैं। वहीं लाभार्थी योजनाओं और मजबूत संगठन के दम पर बीजेपी अपने पारंपरिक वोट बैंक को बनाए रखने की कोशिश कर रही है। इसलिए इकरा हसन के सामने चुनौती सिर्फ वोट जोड़ने की नहीं बल्कि बीजेपी की मजबूत सामाजिक गठजोड़ को तोड़ने की भी होगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पश्चिमी यूपी का चुनाव केवल मुस्लिम वोटों से तय नहीं होता। यहाँ जाट, गुर्जर, दलित, सवर्ण और ओबीसी वोटों का संतुलन भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जाट और मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण बीजेपी के पक्ष में गया था। हालांकि किसान आंदोलन के दौरान इस समीकरण में बदलाव देखने को मिला और समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन को इसका लाभ भी मिला। अब स्थिति पहले जैसे नहीं है। जयंत चौधरी एनडीए के साथ हैं, इसलिए जाट वोटों का एक बड़ा हिस्सा फिर बीजेपी के साथ जा सकता है। ऐसे में समाजवादी पार्टी इकरा हसन के जरिए मुस्लिम युवा और महिला मतदाताओं को मजबूत तरीके से जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। जानकारों का मानना है कि यदि इकरा हसन मुस्लिम वोटों को एकजुट रखने के साथ कुछ जाट, गुर्जर, दलित और युवा मतदाताओं में भी प्रभाव बना पाती है तो कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय या बेहद करीबी हो सकता है। लेकिन यदि बीजेपी अपना हिंदुत्व, लाभार्थी और जाट समीकरण मजबूत बनाए रखती है तो उसका पश्चिमी यूपी का किला तोड़ना आसान नहीं होगा। यानी पश्चिमी यूपी में 2027 की लड़ाई सिर्फ बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि सामाजिक समीकरण, नए चेहरों और राजनीतिक रणनीति की भी होगी। इकरा हसन का बढ़ता कद सपा के लिए नई उम्मीद बन सकता है, लेकिन बीजेपी का मजबूत संगठन, जाट समीकरण और हिंदुत्व की राजनीति भी बड़ी चुनौती है। अब देखना होगा कि पश्चिम का मिजाज किसके पक्ष में जाता है और सत्ता का रास्ता आखिर किसके लिए आसान बनता है।